Hello guys, welcome back. So in this video, we'll be solving LeetCode Weekly Contest 389, Problem 3rd, 3085 minimum deletion to make string k special. ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग, हमारे पास एक स्ट्रिंग वर्ड होगा और एक इंटीजर के होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसने एक डेफिनेशन दी है के स्पेशल की, कि के स्पेशल क्या होता है। व्हाट डज इट से? इट सेज फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड ऑफ आई माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड ऑफ जे इज लेस देन इक्वल्स टू के। तो बेसिकली कुछ नहीं कह रहा कि कोई भी एक कैरेक्टर होगा वर्ड का, ठीक है, वो जो स्ट्रिंग दी हुई थी हमें, उसका फ्रीक्वेंसी और कोई दूसरा वर्ड उठाए उसका फ्रीक्वेंसी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल आई, मतलब कोई से भी दो हम इनमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्स वर्ड में कितनी बार आया है। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है? ये बोल रहा है कि अब मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमें डिलीट करने पड़ेंगे सो दैट कि ये के स्पेशल हो जाए। ठीक है, तो लाइन से समझते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि देखो, जैसे ये वर्ड है ए बी सी ए बी है, इसको लिख लेते हैं बी सी, क्या था, ए बी ए। ठीक है, ए बी ए, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है के इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे हमें क्या बोला था कि जो के स्पेशल होता है ना, अगर के स्पेशल बनाना है हमें, तो हम कोई सा भी कैरेक्टर चूज करें। जो ये वाला डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, कि वो फ्रीक्वेंसी इसकी ये होनी चाहिए, वर्ड ऑफ आई और वर्ड ऑफ जे की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। तो अगर वर्ड ऑफ आई बोल रहा है, वर्ड ऑफ आई का मतलब क्या होता है? अरे यही कैरेक्टर हुआ ना भाई, वर्ड ऑफ आई। कोई सा भी एक अगर आई चूज कर रहा है तो वर्ड ऑफ क्या हो गया? ये पर्टिकुलर कैरेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली अगर ध्यान से देखोगे तो वो जब बोलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड ऑफ आई माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड ऑफ जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के, यही बोल रहा है वो। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड ऑफ आई कुछ नहीं होगा, ये कैरेक्टर्स होंगे। तो अब देखो, हमें तो पता है कि एट मैक्स कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? 26, क्योंकि अल्फाबेट्स में हमारे इंग्लिश इसमें लिखा हुआ है कि लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट ही होंगे। ठीक है, देखो इसमें लिख रखा है। तो हमें पता है कि टोटल कितने डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं? 26। तो इसी केस में हम क्या करेंगे कि सबका फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी निकाला ए का तो कितना होगा? 1 2 3 4। ठीक है, बी का फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? बी का फ्रीक्वेंसी हो गया 2, सी का फ्रीक्वेंसी हो गया 1, और बाकी सबके फ्रीक्वेंसी है 0। ठीक है, अब देखो, अगर इसमें हमें कोई सा भी आई सेलेक्ट कर ले तो देखो, अब कोई सा भी आई और कोई सा भी जे सेलेक्ट करने का मतलब क्या है? कि हम ये कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कर ले, ये कर ले, कुछ भी, कोई भी दो पेयर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, अगर हम दो सेम ही पेयर सेलेक्ट कर लें, मतलब कि दो ऐसे इंडेक्स सेलेक्ट करें जहां पे ए और ए ही है, जैसे ए यहाँ पे है, तो अगर मान लो कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक पोजीशन ये, क्योंकि यहाँ पे भी ए है, और एक सेलेक्ट कर लेंगे, तब तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि के हमेशा लेस देन क्या है, 1 होगा, ऐसा कुछ 0 है। तो ठीक है, तो 0 हमेशा रहेगा, तो ए और ए का डिफरेंस तो हमेशा 0 ही आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉब्लम कब होगी? जब हम दो अलग अलग सेलेक्ट कर रहे होंगे। तो जैसे हमने ये सेलेक्ट करा, ये दोनों सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे इन दोनों के फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। ठीक है, अगर हम ये दोनों सेलेक्ट किए होते तो इनके फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है? 1। ये दोनों सेलेक्ट किए होते तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आ रहा होता? 3। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें इसमें से कुछ डिलीट करना है। लेट्स से कि अगर इसमें से हम सारे ए डिलीट कर देंगे, ठीक है, अगर सारे ए डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? बी बचेगा और सी बचेगा। बी का फ्रीक्वेंसी 2 और इसका फ्रीक्वेंसी 1। तो इस केस में डिफरेंस कितना हो गया? ये हो गया 1। पर हमें क्या चाहिए कि कोई सा भी दो चूज करने के बाद डिफरेंस हमेशा 0 होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कि एक बी को डिलीट कर देंगे। अगर एक बी को डिलीट कर दिए तो हमारे पास बी का फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गया और सी का फ्रीक्वेंसी भी 1 हो गया। तो अब इसमें कोई भी दो पेयर चूज करेंगे तो उसका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो ये देखो, अगर बी को बी के साथ चूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, सी को सी के साथ चूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बी और सी को भी चूज करोगे आई और जे के लिए, तो 1 माइनस 1 वो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन लेकिन उसने क्या बोला है कि हमें मिनिमम डिलीशन करने हैं। अभी देखो, अभी हमने कितना डिलीट किया? यहां से 4 ए डिलीट किए हैं और यहां से एक बी डिलीट किया, तो टोटल हमने 5 डिलीट किया। क्या कोई एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है? देखते हैं। अगर बेटर सॉल्यूशन चाहिए हमें तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एक सी को डिलीट कर दें, अभी हमारे पास क्या था? ए 4 था, बी 1 था, और सी, सॉरी, बी 2 था और सी 1 था। अगर हम इसको एक डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और इसको 2 डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास कैसा फ्रीक्वेंसी मैप बन जाएगा कि ए 2 बचेगा, बी 2 बचेगा और सी 0 बचेगा।
ठीक है। तो अब देखो अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर कोई सा भी दो पेयर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई सा भी दो कैरेक्टर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो ही होगा। ठीक है, लेस तो होने का ही नहीं, हमेशा यहाँ जीरो ही होगा। ठीक है। तो अब देखो इस केस में हमने कितना डिलीट किया, दो ए डिलीट किए और एक सी डिलीट किया। तो इस केस में हमारा 3 डिलीशन से ही काम बन गया। पिछले केस में हमने 5 डिलीशन किए थे। तो ये 3 डिलीशन ही हमारा बेस्ट केस सॉल्यूशन है इस टेस्ट केस के लिए। ठीक है। तो यही चीज अगर तुम देखोगे तो हमें एग्जाम्पल में भी यही चीज बताया होगा। देखो 3 आया हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो एक चीज तो हमें ये समझ आ गया, एक चीज हमें क्या समझ आ गया कि हमेशा हमेशा हमें पहले सबसे पहले तो बिना सोचे समझे फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करके रख लेनी है सबकी। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी बना लिया। अब समझो यहाँ पे देखो, हमें इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या कि वो फ्रीक्वेंसी किसकी है, ए की है, बी की है, सी की है, कुछ नहीं। हम जब डिलीट कर रहे होते हैं तो हम बस उस फ्रीक्वेंसी में से उतना डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम डिलीट किए थे 4, तो हमने सीधा 4 जोड़ लिया, हमें मतलब ही नहीं है कि ए डिलीट किया, बी डिलीट किया। ठीक है, इस पॉइंट को हम आगे यूज करेंगे। तो अब देखो सबसे पहले हमारा फ्रीक्वेंसी का मैप तैयार हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का मैप कुछ नहीं होगा, क्या होगा, एक एरे होगा जिसका साइज लेट्स से कि हम 26 साइज का कर लेंगे, 0 1 2 टिल 25 तक। क्यों? क्योंकि ये 0 हो गया, ए बी सी डी ऐसे करके। ठीक है, इन सबका काउंट बढ़ा दिया हमने। अब देखो एक चीज समझो, अगर ये मैं कह रहा हूं कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ना वो मैं 1 रख रहा हूं, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 रख रहा हूं। अब मुझे पता है कि अगर इसमें से कोई भी एक कैरेक्टर है जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैं ले सकता हूं इसमें वो कितना होगा, 1 प्लस के। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर मैं कोई फ्रीक्वेंसी कह रहा हूं कि मुझे मिनिमम फ्रीक्वेंसी x है, ठीक है, मैं जो सॉल्यूशन है लेट्स से कि डिलीट करने के बाद, देखो इनिशियल फ्रीक्वेंसी आ गई थी, इसमें से मैंने कुछ कैरेक्टर्स डिलीट किए होंगे और उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि जितने भी कैरेक्टर्स बचे हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर्स बचे हैं उनमें से जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है वो एक्स है। ठीक है, तो वो एक्स है। तो जो मैक्सिमम मैं कैरेक्टर सेलेक्ट कर सकता हूं उस कैरेक्टर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी जा सकती है, एक्स प्लस के। सॉरी, यहाँ पे ये एक्स होगा, एक्स प्लस के। क्यों क्यों क्योंकि हमें पता है कि देखो जब हम ये डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे ना, सॉरी, ये जब डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे ये वाला, तो हमें पता है कि यहाँ पे हम कोई सा भी एक रख सकते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी कोई सा भी रख सकते हैं। तो मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा, अगर हम यहाँ पे, और ये लेस देन इक्वल टू के होना चाहिए। तो अगर हम इसको एक्स रख रहे हैं तो ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, एक्स प्लस के। ठीक है ना, एक्स प्लस के। अब ये मत कहना कि हम यहाँ पे एक्स माइनस के रखते हैं और यहाँ पे एक्स कर देते हैं तो भी तो के ही आता है। तो अगर इस केस में अगर ये एक्स प्लस के होता तो वो 2 के हो जाता है। इसलिए हम एक ही साइड से चल रहे होंगे कि हमने एक्स उठाया है तो हम यहाँ तक जा सकते हैं। जब एक्स माइनस के पे होंगे तो भी हम यहाँ से यहाँ तक को कंसिडर कर चुके होंगे एक बार, तो इसलिए हम इसको टेंशन नहीं लेंगे। अगर हम एक्स पे हैं तो हम एक्स प्लस के तक ले सकते हैं। ठीक है, बस हो गया, यही सॉल्यूशन था, यही सॉल्यूशन था। देखना फिर से समझना अगर ये चीज समझ नहीं आई तो। देखो हमने मैप कैलकुलेट कर लिया, हमने मैप कैलकुलेट कर लिया। अब सबसे पहले इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर हम मिनिमम एक्स ले रहे हैं तो हम मैक्सिमम एक्स प्लस के तक ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो इंक्रीजिंग ही हो सकता है कि यहाँ पे कुछ छोटा हो जा रहा हो, लाइक एक्स माइनस 3 आ जाए यहाँ पे, और बीच में कुछ एक्स प्लस के भी था यहाँ पे। तो ये गड़बड़ ना हो, ये गड़बड़ ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, कि हम एक साइड से चल रहा है। अब देखो जब हमने कोई भी एक पर्टिकुलर एक्स ले लिया तो इसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे और इसके आगे जितने भी फ्रीक्वेंसी होंगे, सबसे पहली बात जो इसके पीछे हैं वो हमने क्या किया होगा, डिलीट कर दिया होगा। सीधी सी बात है, हमने बोला कि जो हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो एक्स है, तो इसका मतलब कि इसके पीछे जितने भी कैरेक्टर्स थे हमने वो डिलीट कर दिए होंगे। ठीक है, पहली चीज। अब देखो, अब यहाँ पे x है, अब इसके आगे जितने भी फ्रीक्वेंसी है अगर वो x प्लस के से लेस है, ठीक है, x प्लस के से लेस देन या इक्वल टू है, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कैरेक्टर्स हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू के होगा। पर अगर कोई x प्लस के से बड़ा है, x प्लस के से बड़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें उतने ही कैरेक्टर्स डिलीट करेंगे कि ये x प्लस के इक्वल आ जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम डिलीशन ही करने थे। तो x प्लस के अगर से बड़ा था कोई सा भी फ्रीक्वेंसी, उसमें से हम इतने कैरेक्टर्स डिलीट कर दिए कि वो x प्लस के ही बचा। ठीक है ना, तो यहां तक आई होप एकदम क्लियर होगा। तो अब देखो, अब हमें कुछ नहीं करना, हमेशा हमें क्या करना है, अब देखो
अब हम क्या कर सकते हैं कि हमेशा काउंट रख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल कितना कैरेक्टर्स हुआ। तो देखो कोई भी अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट से हम स्टार्ट किए, ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ से कितना कैरेक्टर ले रहे होंगे, एक्स। नेक्स्ट वाले से कितना ले रहे होंगे, जो भी वहां पे फ्रीक्वेंसी होगा वो, या तो अगर वो एक्स प्लस के से बड़ा है तो उसको मिनिमम कर देंगे एक्स प्लस के से। तो हर पोजीशन पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हर पोजीशन पे हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि मिनिमम ऑफ एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी काउंट है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, या एक्स प्लस के, एक्स प्लस के जो हमारा स्टार्टिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, इन दोनों का मिनिमम है। इसको हम करंट एलिमेंट्स में, करंट एलिमेंट्स की हम कितना एलिमेंट बचेगा मेरा डिलीशन के बाद, ठीक है। तो फाइनली अगर ये जब काउंट मिल जाएगा हमें, तो हम टोटल साइज लेट्स से कि n था, n माइनस अगर हम करंट को कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। अब देखो हमने हर एक पोजीशन के लिए कैलकुलेट करना होगा ना, ये कि अगर 0 1 2 3 ऐसे करके, कि अब देखो ये सॉर्टेड थे, टोटल हमें पता है कि टोटल ये 26 एलिमेंट्स ही है, ठीक है ना, 26 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि 26 कैरेक्टर्स थे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो हम क्या करेंगे, ये सॉर्टेड ऑर्डर थे, तो मान लो कि हमने यहां तक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये डिलीट कर दिया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसको कंसिडर किया, इसको कंसिडर करके हमने अपना रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको भी डिलीट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, हो सकता है यहां तक जाए, ठीक है ना। तो ये हम हर एक वैल्यू के लिए कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी उन सब में से मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होगा। एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, अब इसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट क्यों कर दिया? सो दैट कि कभी वो गड़बड़ ना आए कि हम दो वैल्यूज लें और वो उसका डिफरेंस ग्रेटर देन के हो जाए। एज इफ कि फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेट्स से कि अगर मैंने ऐसे लिखा 2 3 5, यहाँ पे आ गया 1 और 7, और मैंने कह दिया कि k इज इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तो यहां से देख के अगर इसको हम सॉर्टेड नहीं करेंगे और इसके पहले के सारे हमने डिलीट कर दिए, तो यहां से 2 लेना होगा। हाँ, हम 2 ले सकते हैं क्योंकि हम मिनिमम हमेशा क्या लेंगे, 2 प्लस के 3। तो इन दोनों का मिनिमम क्या होता है, 2, तो हमने यहां से 2 ले लिया। सिमिलरली 3 और 5 का मिनिमम क्या होगा, 3, तो हमने 3 ले लिया। 5 और 5 का मिनिमम 5 हो गया। अब देखो 1 आया। अब अगर हम 1 वाले को भी कंसिडर कर रहे होंगे तो देखो ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों के फ्रीक्वेंसी का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए हमें ये नहीं चाहिए ना, ये नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे कि 1 को हम हमेशा इधर रखेंगे, सो दैट कि एक बार हम 1 को इग्नोर कर चुके हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी कैरेक्टर का 1 होगा ही नहीं, तो वो हमें आगे नहीं मिलना चाहिए, इसलिए हमने इसको सॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम मान लिया कि इंट मैक्स हो गया आंसर हमारा। बस एकदम सिंपल है कि कोई सा भी हम कैरेक्टर को उठा रहे हैं कि, और देखो कैरेक्टर नहीं उठा रहे, बेसिकली जो 26 फ्रीक्वेंसीज मिली होंगी ना, हो इसमें बहुत सारी हो सकते हैं जीरो भी होंगी, तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम अगर आई पोजीशन पे, तो इसका मतलब क्या है कि आई पोजीशन के पहले तक हमने सारे डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। और अब ये देखो कर क्या काउंट रखेगा, या कर ये काउंट रखेगा कि कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमने अभी कंसिडर करा है डिलीशन के बाद, ठीक है। तो वो हमें पता है कि हमेशा क्या होगा, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है या उसमें हम के ऐड कर सकते, मतलब कि जो भी कैरेक्टर्स कर रहे हैं वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्लस के होगा, या तो जो इसका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच का जो मिनिमम होगा, इन दोनों के बीच में जो सबसे मिनिमम होगा उसी को हम काउंट करेंगे, ठीक है। अब फाइनली हमें पता है कि ये करंट, ये जो काउंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि कितने एलिमेंट्स हमने एक्चुअल में कंसिडर किए, ठीक है। अगर हमारा मिनिमम ये कर ऑफ आई होगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ आई होगा, तो रिमेनिंग कितने हुए, मतलब कितने हुए कि हम जो डिलीट कर दिए थे, तो टोटल माइनस करंट काउंट, तो वही हमने n माइनस आर किया और इसी में हमने आंसर को मिनिमाइज कर लिया, ठीक है। एक बार सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। इसी सॉल्यूशन है, पर फिर भी किसी को कोई भी डाउट हो इसमें, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।